मेरे भाइयों सलाम अलैकुम, नमस्कार जी, राम राम जी। मैं आप लोगों की खिदमत में 36 सालों से काम कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी इस मेहनत को कबूल करे, आप लोगों तक मेरी बात पहुँचाए। कृपया मेरी वीडियो देखें या मेरी बात सुनें। आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें। अल्लाह आपको इसका अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप मेरी करें। अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे की मदद के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। ये जो दुनिया है एक ट्रेन है, हम लोग इस ट्रेन में बैठे हैं, हम लोग मुसाफिर हैं। ये बेटा बेटी ये एक बहाना है, ये एक ज़रिया है। यही तो एक ट्रेन है कि दुनिया में घुस जाना आसान है और घुसने के बाद निकलना मुश्किल काम है। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए, अल्लाह की बात बताई, नेक बात बताई, नेक राह पे चले और लोगों को ये कहते रहे पानी का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा, मान जाओ। एक दिन कह दिया शाम को 4 बजे अज़ाब आएगा, पानी बरसेगा, इतना बरसेगा तुम लोग डूब कर मरोगे। या तो मेरी बात को मान लो, मालिक को जान लो, मालिक को पहचान लो। लगभग जब शाम का टाइम हुआ 3 बजा, बारिश नहीं आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर गए और सोचा मन में ये बात सोची कि ये लोग मुझे मार देंगे अगर बरसात नहीं आई। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया के किनारे गए। दरिया के किनारे जाने के बाद में वहाँ कश्ती नाव लगी हुई थी, दरिया से पार होना चाहते थे कि दरिया से पार होकर कश्ती में बैठ के इन लोगों से अपनी जान बचा ले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही उसमें बैठे, कश्ती में बैठे, कश्ती रवाना हो गई और कश्ती जब दरिया के बीच पहुंची वो डूबने लग गई, डगमगा गई। डगमगाने के बाद में कश्ती चलाने वाला कहने लगा कि भाई इसमें कोई झूठा आदमी बैठा है, वो कूद जाओ नहीं तो सब लोग मर जाएंगे डूब के। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि मैं ही हूँ झूठा आदमी, मैंने बारिश का कहा था लेकिन बारिश बरसी नहीं। मैंने लोगों से कहा था बारिश आएगी आज, लेकिन बारिश बरसी नहीं, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर मैं झूठा आदमी हूँ और मैं इस कश्ती में बैठ गया, इसलिए ये डूब रही है। कश्ती चलाने वाले ने कहा आप झूठे आदमी नहीं, आपका चेहरा तो नेक है और आप बहुत अच्छे आदमी हो। कश्ती चलने लग गई, थोड़ी देर के बाद में फिर डूबने लग गई और उधर नैनवा शहर से वो निकले थे। नैनवा शहर में 4 बजे जो टाइम दिया था, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। लोग ढूंढ रहे हैं हज़रत यूनुस को ढूंढ रहे हैं कि यूनुस पैगंबर कहाँ है। हकीकत में वो सच्चा आदमी था, हम लोग उस पर शक करते थे, झूठा उसके बारे में गाली गलौज किया करते थे, उसे मार भी देते थे। तो इसलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लोग तलाश में लग गए ढूंढने के लिए, लेकिन यूनुस कहाँ मिले। यूनुस तो कश्ती में सवार है, कश्ती डूबने लग गई और कश्ती दोबारा फिर चलने लग गई और फिर डगमगा गई। फिर हज़रत यूनुस को उसने कहा कि भाई झूठा आदमी कोई हो इसमें कूद जाओ नहीं तो सारे आदमी डूब जाएंगे, कश्ती पूरी डूब जाएगी। हज़रत यूनुस ने कहा मैं ही झूठा आदमी हूँ, मैं ही कूद जाता हूँ। कहा भाई ठीक है कूद जा। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें कूदने लगे कि देखो अल्लाह कैसे हिफाजत करता है अपने बंदों की, अल्लाह कैसे बचाता है, अल्लाह कैसे रक्षा करता है, अल्लाह कैसे सेफ्टी करता है। मेरे भाइयों जैसे कूदने लगे अल्लाह ने फ़ौरन एक मछली को हुक्म दिया कि मेरा यूनुस इसमें कूदेगा तो इसको अपने अंदर ले ले, नहीं तो मेरा यूनुस डूब कर मर जाएगा। यूनुस मछली ने अल्लाह का हुक्म सुना। मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर चरिंदे परिंदे पक्षी जानवर मछली सांप बिच्छू कीड़ा हाथी जो भी कुछ है कीड़ी मकोड़े सब अल्लाह को याद कर रहे हैं। यहाँ तक ये जो पेड़ हरा दिख रहा है ना, ये जो हरियाली दिख रही है ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह को याद कर रही है। जो पेड़ अल्लाह को याद नहीं करता वो सूख जाता है और उसके ऊपर फौरन कुल्हाड़ी चल जाती है, अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाता है। मछली को हुक्म दिया मेरा यूनुस अंदर आएगा और तू इसको ले लेना। बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस को अपने पेट में ले लिया। बड़ी मछली आई, उसने छोटी मछली को अपने अंदर ले लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम 2 मछलियों के पेट में समंदर के बीच पहुंच गए। लोग नैनवा शहर के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढ रहे हैं कि वो सच्चे आदमी थे। अब उन्हें कहाँ से लाया जाए, नहीं मिलते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरिया के बीच में है, 2 मछलियों के पेट में है। वहाँ जा कर के उन्होंने क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
40 दिन दरिया के अंदर दोनों मछलियों के पेट में रहे। कैसा प्यारा पैगंबर होगा, कितनी बड़ी करामात होगी, कितना बड़ा मौजिज़ा होगा, कितनी बड़ी कुदरत होगी, कितनी बड़ी शक्ति होगी, कितनी बड़ी ताकत होगी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 2 मछलियों के पेट में दरिया के बीच ये पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इससे दुश्मन भी सामने से हटता है और इससे परेशानियां भी दूर होती हैं। क्या पढ़ा 40 दिन तक, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको पढ़ते रहे 40 दिन में दरिया का पानी गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि मछली बर्दाश्त न कर सकी। मछली ने छलांग लगा दी और दरिया के किनारे आके पड़ी, बाहर, दरिया से बाहर। बड़ी मछली ने छोटी मछली को उल्टी कर दिया, फिर छोटी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम के कपड़े अंदर गल चुके थे 40 दिन के अंदर मछली के पेट में, लेकिन ज़िंदा कैसे रहे? पढ़ते रहे, हजम ना कर सकी मछली। और यूनुस अलैहिस्सलाम देखो दरिया के अंदर 2 मछलियों के पेट में, इसे पढ़ते रहे। अल्लाह ने कैसे हिफाजत की है। अल्लाह जब हिफाजत करने पर आता है किसी की, तो दरिया के अंदर 2 मछलियों के पेट में भी पाल देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे मछली ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद उनका नंगा बदन था, अल्लाह ने फ़ौरन दूधी यानी लौकी, जो घिया जिसको बोलते हैं, इसको फ़ौरन बनाया। और इसके बड़े बड़े पत्ते इसीलिए बनाए थे कि हज़रत यूनुस का बदन ढक जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शरीर ढकने के लिए अल्लाह ने फ़ौरन लौकी को पैदा किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लौकी से अपने शरीर को, अपने जिस्म को ढाँक लिया और ढाँकने के बाद गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव के बाहर एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था। 1-2 किलोमीटर पर गांव के बाहर, शहर नैनवा के बाहर, बकरी चराने वाला जंगल में बकरी चरा रहा था और पत्ते लपेट कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गांव की तरफ चल रहे थे। रेवड़ जब बकरियों का सामने आया तो एक बकरी की पीठ के ऊपर जो दूध नहीं देती थी, बकरी जो सूखी पड़ी थी दूध से, हज़रत यूनुस ने बकरी के कमर के ऊपर अपना हाथ रख दिया। फ़ौरन उसके थन मोटे मोटे हो गए और दूध आने लगा। वो ग्वालिया बकरी चराने वाला चरवा कहने लगा कि कसम खुदा की, हज़रत यूनुस अगर ज़िंदा है तो तू है। वो जानता नहीं था, नाम से यूनुस को जानता था, शक्ल से यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं, अगर ज़िंदा है तो तू है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही यूनुस हूँ, और तू गांव वालों को जाके बता कि गांव वालों यूनुस अलैहिस्सलाम आ गया है। वो चरवाहा कहने लगा कि गांव के लोग आपकी तलाश में हैं। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहने लगे कि लोग मुझे मारेंगे। कि नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आपके जाने के बाद इतना बारिश हुआ, इतना हुआ, लोग खुशी से आपको ढूंढना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका वेलकम करना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं, आपसे राय और मशवरा लेना चाहते हैं, आपको अपने बीच में रखना चाहते हैं। आप हमें अपनी राय पेश करें। तो मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह कहा, मैं तेरे रेवड़ को देखूंगा, मैं बकरी चराऊंगा, और तू गांव वालों को जाके बता दे कि यूनुस अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर बकरी चरा रहा है। जैसे चरवाहा वो ग्वालिया गांव शहर नैनवा के अंदर पहुंचा और जाने के बाद उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की खबर दी कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा है और मेरी बकरी चरा रहा है। लेकिन उन्होंने अपना शरीर जो है लौकी के पत्तों से, घिया के पत्तों से अपना शरीर ढक रखा है, उनके पास में कपड़े नहीं। नैनवा शहर ने जब ये खबर सुनी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं, करोड़ों जोड़ी कपड़े पहुंच गए जंगल में। मेरे कपड़े पहरो, मेरे कपड़े पहरो। फिर उनको बादशाहत मिली, नबूवत पहले से मिल चुकी थी, लोगों ने बादशाहत के तख्त पर बिठा दिया। मेरे भाइयों, कितनी मुसीबत पाई है और कहाँ पढ़कर क्या मिला? मछलियों के पेट में, दरिया के पेट में क्या पड़ा? आज हम क्या अपने घर के मसले को सोल्व नहीं कर सकते? हमारा ईमान ख़राब है, हमारा दिमाग ख़राब है, हमारी सोच ख़राब है, हमारी अकल ख़राब है, हमारी नीयत में फतूर है, हमारी नीयत में कमज़ोरी है, हमारी निगाहों में कमज़ोरी है। अगर हम इन बातों को पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने इसी से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कामयाबी दी। उनके साथ में कितने लोग थे, सबको कामयाबी मिलती चली गई। मैं तफसील से आपको नहीं बता सकता, लम्बा नहीं बता सकता। आप लोगों को शॉर्टकट एक बातें बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरफ माइल हों और इस बात को समझें और अपने घरों के अंदर इस बात को फैलाएं और शेयर करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।